हाँ तो हो जान दो भाई, जो कुछ होगा। नहीं चढ़ी है, मीटिंग है क्या? सारी फोर्स लगनी चाहिए जितनी देश में है। जितना जल्दी सुधर जाए सरकार उतना ठीक है। करनाल का वो लघु सचिवालय जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी, अब वहां किसानों का हुजूम लगा है, धरना लगा है। और करनाल का वो प्रशासन जो पुलिस और पैरामिलिट्री की 40 कंपनियों के भरोसे बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, वो नजरें झुकाए हुए किसानों की ताकत का मानो तमाशा देख रहा है। जी हां, करनाल का पुलिस प्रशासन कल दिन निकलते ही और आज की सुबह होने तक अपनी शक्ति प्रदर्शन में लगा रहा, मगर जब किसानों ने हुंकार भरी तो प्रशासन को दिन में ही तारे नजर आ गए। अनाज मंडी में हजारों किसान उमड़े तो प्रशासन बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बातचीत का न्योता भेजा, किसान नेता भी बातचीत के लिए आए, मगर शायद प्रशासन को अपनी और किरकिरी करानी थी। बातचीत विफल रही और ऐलान के मुताबिक किसान नेताओं ने महापंचायत के मंच से लघु सचिवालय के लिए कूच का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, किसानों का हुजूम सड़कों पर उतरा और करनाल प्रशासन की सारी फोर्स तमाशा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई है। बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है और बाकी का जो फैसला है वो वहाँ पे जाके हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का लीडर के हमारे अगला कदम क्या होगा, ये भी वहाँ पे पंचायत कि जिला सचिवालय का घेराव तो नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो नुकसान हो सकता है। अभी सरकार ने, प्रशासन ने कोई बात नहीं मानी और बातचीत टूट गई है। अभी वहीं पे मंडी में जाके सारे जो मोर्चे के नेता है वो फैसला एक बात भी नहीं मानी। अनाज मंडी से महज 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित लघु सचिवालय जाने को किसानों का हुजूम निकला तो रास्ते में खड़ी पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स खुद ब खुद किनारे खड़ी हो गई। किसान आगे बढ़ते गए, बैरिकेडिंग टूटती गई। हालांकि इस बीच वो लम्हा भी आया जब पुलिस ने टिकैत, चढ़ूनी और योगेंद्र यादव जैसे बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन इसी बीच वो माहौल भी बन गया जब अपने नेताओं की गिरफ्तारी देख किसान आपा खो बैठे और उन्होंने पुलिस को घुटने पर लाते हुए खुद ही किसान नेताओं को छुड़वा लिया। मीटिंग है क्या? सारी फोर्स लगनी चाहिए जितनी देश में है। समझौता कहाँ भी हो सकता है, बातचीत के लिए अभी बुलाए, अभी देखेंगे कहाँ से होगा। करेंगे कि हिंसा ना हो, आपस में टकराव। हम हिंसा करने वाले हैं क्या? अरे या पुलिस हिंसा करने वाली? हिंसा करने वाला कौन है? ऑर्डर देने वाला, उसी की तो तलाश मान ली जाएंगी आज? हाँ मान देंगे। सरकार जितना जल्दी सुधर जाए, जितना जल्दी सरकार बातचीत कर ले, जितना जल्दी सुधर जाए सरकार उतना ठीक है। ये हर जिले में होगा, हर गांव-गांव में होगा, पूरे देश की धरती पे होगा, ये होगा। इस महापंचायत का जो मकसद था वो मकसद ये था कि जो 28 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, हाँ। उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजा दिया जाए जो लोग घायल हैं, हाँ। उसको लेकर क्या होने जा रहा है? और उसी के लिए तो हमारे राज्यपाल जी है, दर्शनपाल जी हैं, पूरी 11 आदमी की कमेटी है, वो बात कर। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण था। किसान और जवान आमने सामने हो चुके थे। किसानों की हुंकार में लघु सचिवालय का मुख्य गेट भी डोल रहा था। तोड़ने की कोशिश भी हुई, वाटर कैनन भी कुछ देर तक चला, मगर वो कहावत यहाँ फिर से चरितार्थ हो गई कि भाई दम उतना ही भरो जितनी जान हो, और हुआ भी वही। किसानों की ताकत देखकर पुलिस का वाटर कैनन रुक गया और किसान अनिश्चितकालीन के लिए सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गए। अब यहाँ बैठ के हो जाएगी, एक आदमी से बात कर सकेगा। अभी तो आराम करेंगे, रात को रुकेंगे, आराम करेंगे, कल बातचीत हो जाएगी। एबीसी थोड़ा सा एबीसी हो जाएगी, 10 दिन हो जाएगी। तो जा सरकार तो ये कह रही कि हम जांच, हमारा फ्रेम क्यों खराब कर रहे हैं? और आपकी तरफ से क्या एबीसी थोड़ा सा मुकदमा दर्ज कर दो, जांच करते रहिए। जांच में वो 10 महीने वहाँ पे हो गए तो यहाँ भी एक मोर्चा यहाँ पे भी घुस जाएगा। कहीं से ये किराए पे जाने है क्या? एक मोर्चा यहाँ पे भी घुस जाएगा।
जब तक सरकार नहीं मांगेगी आप अड़ी हाँ रहेंगे? यही रहेंगे गेट पे। अभी टेंट वेंट मंगवा रहे अपना बैठते हैं, कब्जा होगा थोड़ा सा। अगर तालाब में भी एक डड़ा मारते हैं तो वो भी अपनी जगह बनाते हैं, हलचल होती है पूरी। हो जाएगी रात रात में हलचल, अपनी जगह किसान बना लगा। तो क्या अधिकारियों से करनाल के सचिवालय में नहीं घुस पाएंगे? इस गेट से तो नहीं जाएंगे, कोई और गेट फोड़ के कोई जाना चाहता हो तो भाई चला जाओ। नहीं जाएंगे। सचिवालय के बाहर का घेराव का कॉल था, अंदर का भी कॉल है कोई? अंदर नहीं, अंदर तो उनकी फाइल वाइल। वो प्रशासन जो दम भर रहा था कि हाईवे जाम नहीं होने देंगे, सचिवालय तक किसानों को नहीं पहुंचने देंगे, वही प्रशासन अब सचिवालय के सामने धरने पर बैठे किसानों की सुरक्षा में तैनात है। अब प्रशासन लाख दलीलें दे, कानून व्यवस्था की दुहाई दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसानों ने सचिवालय के बाहर अपना खूंटा गाड़ दिया है। अब ये खूंटा तभी उखाड़ा जाएगा जब किसानों की मांगें पूरी होंगी और प्रशासन घुटनों के बल आने पर मजबूर होगा। बता दें, ये लड़ाई 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज से शुरू हुई थी। करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा ने किसानों का सिर फोड़ने का आदेश दिया था और लाठीचार्ज में कई किसानों के सर फोड़ दिए गए थे और यहाँ तक कि एक किसान की मौत भी हो गई। इसी घटना से नाराज किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी कुछ मांगें रखी और उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए आज ये जद्दोजहद हुई और न जाने अभी कितने दिन तक ये जद्दोजहद चलेगी। करनाल से केसी आर्य और विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।